आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसीपी एमएम इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 2, जिसमें हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें बेसिकली जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है वो लोग इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछता है। और ये सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक के ऊपर बिलोंग कर रहे हैं इस पार्ट 2 सेक्शंस में, ऑर्गेनाइजेशन बाय इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। सो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स जो एसीपी एमएम सीख रहा है या सीख चुके हैं, बेसिकली वो लोग नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भी हो सकता है, टेक्निकल स्टूडेंट भी हो सकता है, बट एसीपी एमएम एक लॉजिस्टिक का पार्ट है। एसीपी एमएम बेसिकली लॉजिस्टिक का एक पार्ट है। इस लॉजिस्टिक वाला जो सेक्शंस है, लॉजिस्टिक वाला सेक्शन में ऐसा बहुत सारे टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, जो एज ए फ्रेशर कैंडिडेट वो लोग नहीं जानते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट लेवल का होता है, जैसे प्रोक्यूरमेंट, परचेस ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स होता है जो प्रैक्टिकली लॉजिस्टिक में यूज़ होता है। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट जब वो लोग सीखते हैं एसीपी एमएम, तो ये सारे जो टॉपिक्स है इसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट होता है, बाय अवेयरनेस इसके ऊपर होता है कि कैसे कैसे चीज़ को करते हैं, राइट। सो जब तक उस टेक्निकल टर्म के ऊपर आप लोगों का फुल्ली क्लैरिफिकेशन नहीं होगा या फुल्ली कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एसीपी एमएम का इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं दे सकते हो। क्योंकि एसीपी एमएम इंटरव्यू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू हो सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इंटरव्यू होगा तो बेसिकली वो लोग क्वेश्चन पूछता है इस लेवल का जो उस कंपनी में जिस स्ट्रक्चर से काम हो रहा है, मतलब जो बिजनेस सिनारियो में वो लोग काम करते हैं उस सिनारियो लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट मेरे को पूछता है जो सर किस टाइप का क्वेश्चंस पैटर्न बेसिकली आता है, मतलब कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। ऐसा बहुत सारा साइट्स है, वेबसाइट्स है जहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है, बट जितने सारे क्वेश्चंस वहाँ पर दिया हुआ है ऐसा कोई भी क्वेश्चंस बेसिकली आता ही नहीं है। क्योंकि इंटरव्यूअर जो क्वेश्चंस पूछता है कैंडिडेट से वो डायरेक्टली उसका एक्सपीरियंस से ऊपर बिलोंग करता है वो क्वेश्चंस। अगर वो एक परचेस मैनेजर है प्लस वो एक एमएम कंसल्टेंट भी है, तो बेसिकली वो बहुत ही डीप लेवल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन है, उतना भी टफ लेवल नहीं है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर है। तो फर्स्ट हम लोग मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस में एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कंपनी कोड, हाउ वी विल व्यू द फुल कंपनी स्ट्रक्चर्स, which organization unit is topmost root in SAP, which organization unit is topmost root in SAP MM, tell me about type of purchase organization, which purchase organization responsible for automatic purchase order, when we will use reference purchase organizations, and what is purchase organization, how many purchase organization can we assign in one single plant, okay। तो आज का जो टॉपिक्स है वो इसी क्वेश्चन को बेस करके है। हम लोग सारे क्वेश्चन का छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चंस है हम लोग के पास, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कंपनी कोड। तो बेसिकली हम लोग एक डेफिनेशन तो हम लोग के सामने है ही ऑटोमेटिकली, जो हम लोग बहुत बुक्स में या बहुत सारे वीडियोज़ में हम लोग देखे हैं, बहुत सारा पीपीटी में हम लोग देखे हैं, मटेरियल में भी हम लोग देखे हैं। बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी इज ए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यूज्ड इन ए लीगल कंसोलिडेशन मॉड्यूल to roll up financial statement and several company codes. The company code is smallest organization unit for which complete self-contained set of accounts can be drawn up purchase of the external reporting. तो ये नॉर्मली एक डिफरेंस वाला डेफिनेशंस है, बट जब भी आपको कोई क्वेश्चंस इंटरव्यू के सामने एक्सप्लेन करना होगा तो इस टाइप का आंसर देंगे तो वो लोग जानते हैं आप पूरा पढ़ के आए हैं। आपको जब आंसर देना है तो किस अप्रोच से आंसर देना है हम लोग थोड़ा सा पार्ट में बात दिखा देते हैं।
देखिए बेसिकली एक थोड़ा सा नॉलेज देते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये होता है मेरा कंपनी, ये होता है मेरा कंपनी, और ये होता है कंपनी कोड। ये जो कंपनी का दिया है इसका हम लोग नाम दे देते हैं, जिसका नाम होता है IBM, IBM। और ये होता है IBM USA, USA। ये होता है IBM, IBM इंडिया। ये होता है IBM, IBM UA। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये होता है IBM का 3 पार्ट, IBM USA, IBM इंडिया, IBM UA। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर है जे ये जो USA वाला जो कंपनी है IBM का, इसमें क्या है, इसका इंडिविजुअली एक इंडिविजुअली कंपनी कोड है, एक कंपनी कोड है, एक कंपनी कोड है, और ये भी एक कंपनी कोड है, राइट। तो अब इंडिविजुअल कंपनी कोड है तो इसका इंडिविजुअली क्या होगा, इसके इंडिविजुअली अकाउंटिंग एंट्री होगा, इसका ऑडिट रिपोर्ट मेंटेन होगा इंडिविजुअली, इसका अकाउंटिंग एंट्री होगा इंडिविजुअली, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट मेंटेन होगा इंडिविजुअली। सेम एक ही चीज़ होगा यहाँ पर भी, राइट। तो क्वेश्चन से यहाँ पर है कि इसका अकाउंट एंट्री अलग से होगा, इसका अकाउंट एंट्री अलग से होगा, इसका अकाउंट एंट्री अलग से होगा। इंडिया का अलग से फाइनेंशियल ईयर होता है, USA का अलग से फाइनेंशियल ईयर होता है, UA का अलग से फाइनेंशियल होता है। तो यह क्या होता है, सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो सारे कंसोलिडेशन फॉर्म में कंपनी में जाता है, कंपनी में जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बोला गया है, द कंपनी इज ए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यूज्ड इन लीगल कंसोलिडेशन मॉड्यूल और रोल अप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवरल कंपनी कोड, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंस है, कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड कंपनी कोड इज ए सिंगल एंटिटी। आपको जब भी क्वेश्चन में आंसर देना है, कंपनी कोड इज ए सिंगल लीगल एंटिटी, इट कंटेन द फाइनेंशियल डिटेल्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो दिस टाइप को अगर आंसर आपको देना है तो दे विल इम्प्रेस। आपको जस्ट बोलना है कि कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड कंपनी कोड इज ए लीगल एंटिटी दैट कंटेन द ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड एक्सटर्नल अकाउंटिंग डिटेल्स। तो यही जो छोटा सा पार्ट है, बस छोटा सा डेफिनेशन है, यही बोल दीजिए, तो बस आपका इंटरव्यू दे विल सेटिस्फाई, इंटरव्यू दे विल सेटिस्फाई। ओके, सो यहाँ पर भी सेम चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू विल व्यू द फुल कंपनी स्ट्रक्चर। यस, एक क्वेश्चन आपको अलग टेक्निक से भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अब न्यू कंपनी में एंट्री किया है, आप न्यू कंपनी में गया है, न्यू कंपनी में ज्वाइनिंग करने के बाद जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सारा स्टाफ्स होता है, बहुत सारा बिजी भी होता है लोग काम में। तो उस टाइम में क्या है, वो लोग आपको अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं जो कितने सारे प्लांट है, कितने सारे स्ट्रक्चर्स है, तो कितना सारे परचेस ऑर्गेनाइजेशंस है, ये आपको कोई बता नहीं पा रहा है, या फर्स्ट डे में आपको ऐसा काम कोई असाइन नहीं किया आपको। तो आपको पता है ओनली ऑन कंपनी कोड। तो कंपनी कोड के थ्रू से आप कैसे वो चीज़ को देख सकते हैं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बेसिकली जब भी ऐसा होगा तो आप ACV सिस्टम में लॉगिन करने के बाद एक ट्रांजेक्शन कोड डालना है आपको, EC01। EC01 डालने के बाद नेक्स्ट आएगा मेरा, जब एक विंडो आएगा उसके सामने आएगा नेविगेशन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्ट्रक्चर, राइट। और जब भी स्ट्रक्चर ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा विजुअलाइज होगा उस ACV सॉफ्टवेयर में जितने सारे कंपनी कोड है उसका नाम। तो आपका डिज़ायर जो कंपनी कोड है, जैसे कि आपका कंपनी कोड मान लीजिए MM01 है, आपका MKLP होगा आपका कंपनी कोड। तो जब भी आप कंपनी कोड उसमें सर्च करेंगे या एंट्री करेंगे
तो इस कंपनी कोड के अगेंस्ट में सारे हायरार्की आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर फुल कंपनी को स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर देखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इज टॉप मोस्ट रूट इन एसीपी, जो बेसिकली कॉमन क्वेश्चन है। इन एसीपी पॉइंट ऑफ व्यू क्लाइंट इज ए टॉप मोस्ट ऑर्ग यूनिट इन एसी रूट इन एसीपी। एंड सेम क्वेश्चन है व्हिच ऑर्ग यूनिट इन टॉप मोस्ट रूट इन एसीपी एमएम। तो ये सभी सेम चीज़ है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये चीज़ को बहुत से ध्यान रखें, क्योंकि जब भी एसीपी में कोई कंसल्टेंट आपको इंटरव्यू लेता है तो ये चीज़ आपको देखते हैं। अगर आपको बोला जाए जो आपका कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, तो अगर आप बोलेंगे एसीपी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपका स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपका स्ट्रांग है, देन ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है जो व्हिच ऑर्ग यूनिट इन टॉप मोस्ट रूट इन एसीपी एमएम। क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट डिपेंड करता है मॉड्यूल के ऊपर। अगर आप एसीपी एमएम मॉड्यूल स्टडी कर रहे हैं, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आप एसीपी एसडी है तो उसके लिए अलग होगा, एसीपी एचसीएम है उसके लिए अलग होगा। तो एसीपी पॉइंट ऑफ व्यू, एसीपी एमएम पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो फर्स्ट मॉड्यूल टॉप रूट है वो होगा मेरा प्लांट। एसीपी एमएम मॉड्यूल इन टॉप मोस्ट रूट इन एसीपी प्लांट। तो दो क्वेश्चन दिखने में सेम है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और टू मच वाइटल लेवल वाला क्वेश्चन बहुत जगह में पूछता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। नेक्स्ट होता है टेल मी अबाउट टाइप ऑफ परचेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच परचेस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेटिक पीओ। तो नॉर्मली परचेस ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत ही वाइटल टॉपिक्स है, क्योंकि परचेस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग नॉर्मली जाते हैं जो मेनली यहाँ पर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर है टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टोटल 5 टाइप ऑफ परचेस ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट होगा प्लान स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड होगा क्रॉस प्लान परचेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड होगा क्रॉस कंपनी परचेस ऑर्गेनाइजेशन, रेफरेंस परचेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्ड परचेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग इंडिविजुअली हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाला है व्हाट इज प्लान स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन। प्लान स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या होता है। जैसे कि ये मेरा कंपनी है, ये मेरा कंपनी कोड है और ये मेरा प्लांट है। और इस प्लान के साथ, इस कंपनी कोड के साथ, इस कंपनी कोड के साथ ये मेरा जो प्लांट है वो कनेक्टेड है। ओके, तो ये मेरा क्या है, कंपनी कोड है, ये मेरा प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3। तो यहाँ पर क्या है, अगर परचेस ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से इस चीज़ को जानिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल है। अगर परचेस ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्स्ट बोला है प्लान स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब परचेस, अगर कोई भी, जैसे कि आपके खुद के घर में अगर आप कोई भी चीज़ को परचेस करते हैं, जैसे आपको एक मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत है, आपको एक मोबाइल फ़ोन परचेस करना है, और आप इस मोबाइल फ़ोन को परचेस करने के लिए क्या करेंगे, आपने यूट्यूब फ्लिपकार्ट अमेज़ोन में एक मॉडल देखा है, सैमसंग का एक मॉडल देखे, आपको एक चीज़ पसंद आ गया है। तो जब भी आपको चीज़ पसंद आ गया है तो आपने वो मोबाइल ख़रीदने का डिसाइड किया है। आप अभी जॉब नहीं करते, आपके पास अर्निंग पावर नहीं है, आप डायरेक्टली आपके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, मम्मी से पहले बात किया है, मम्मी से बात करके क्या बोल रहा है, जी मेरे को मम्मी ये मोबाइल फ़ोन चाहिए। मम्मी क्या कर रहे हैं, जस्ट देख रहा है, ठीक है चलो तुमको मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो रात को जब आपका पापा आया है तो पापा के पास मम्मी जाके बोल रहा है, देखो तुम्हारा बेटा को ये मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो देन पापा डिसाइड करता है जो कौन सा मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसका प्राइस कितना है,
कितना प्राइस उसके बाद एफोर्ड कर सकता है, इसके सारे चीज़ पापा डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पापा जो है डिसीजन मेकिंग पावर है, पापा डिसाइड करता है जो मोबाइल फ़ोन परचेस करेंगे यस या नो। मतलब आपको पूरी डिपेंड करना होगा पापा के ऊपर, जो वो क्या डिसाइड करता है। इसका मतलब है आपके घर में पापा होगा आपका परचेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी एक कंपनी में, हर एक कंपनी में परचेस करने के लिए एक परचेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जैसे कि आप क्या हो गया है यहाँ पर, आप हो गया यहाँ पर परचेसिंग ग्रुप। मतलब आप जो है आप मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले हैं, मतलब आप मोबाइल फ़ोन का रिक्वायरमेंट जनरेट किए हैं, राइट। तो पापा उस जो रिक्वायरमेंट है उसको अप्रूवल देगा, मतलब पापा इज ए परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब सेम चीज़, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम लोग फिर से इस टॉपिक में आ जाते हैं। इस टॉपिक में क्या बोला गया है, जो टॉपिक में बोला गया है जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन असाइन विथ प्लान, मतलब प्लान में हम लोग असाइन करेंगे। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन हम लोग प्लान के असाइन अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो पहले, इसका मतलब यही होगा अगर कोई प्लान में कोई भी रॉ मटेरियल का